आवाज आ रही है? यस सर। लास्ट हम लोग इससे पहले लैसेरेटेड कैलेंडुला ये सब की बातें हो चुकी थी। सल्फ्यूरिक एसिड आफ्टर द बैड इफेक्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजरीज, प्रोस्ट्रेशन, सर्जिकल शॉक, एनेस्थीसिया। अब थर्स्ट की बात चल रही है। तो एक चीज एसिटिक एसिड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, थर्स्ट। वो इतना थर्स्टी पर्सन होगा, इतना थर्स्टी पर्सन होगा, और थोड़ी सी पानी में उसकी प्यास नहीं बुझेगी। उसको चाहिए इवन फॉर, अगर उसकी ड्रॉप्सिकल कंडीशन है, बॉडी में कहीं एडिमा है, कहीं पर स्वेलिंग है, ड्यू टू द बॉडी फ्लूइड, जो वाटर फ्लूइड जो होता है रिटेंशन होने के बावजूद भी उसको एक्सट्रीम डिजायर रहेगा लार्ज क्वांटिटी ऑफ थर्स्ट की। थोड़ा पानी से उसकी प्यास नहीं बुझेगी, उसको पानी चाहिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे। डायबिटिक पर्सन जो होता है, मोस्टली उसमें एपेटाइट इंक्रीज हो जाता है और थर्स्ट की ऐसी कोई बात नहीं रहती। अगर किसी का न्यूली न्यूली डायबिटिक इंक्रीज आया है और उसके बाद से वो थर्स्टी हो गया है, तो इसमें हम लोग बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर का थर्स्ट डिजायर अगर हो रहा है उसका, तो हम लोग एसिटिक एसिड को, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट क्लास में, बस उसको थोड़ा थोड़ा टच करके हो जाता है। क्रॉनिक डायरिया, प्रोफ्यूज डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री का कंप्लेन हो रहा है, उसमें भी पानी का एक्सट्रीम डिजायर अगर इंक्रीज हुआ है, बढ़ा हुआ है बहुत, तो उसमें भी थर्स्टी पर्सन में आप एसिटिक एसिड उसको सोच सकते हैं। और दूसरा, फीवर में इसको कभी थर्स्ट नहीं रहेगा, तो नो थर्स्ट इन फीवर, इसको आप मार्क करके रखिए, ये बोल्ड में एलन में लिखा हुआ है। ये सारा थर्स्टी की बात करते करते एट द एंड में बोल्ड में लिख दिया है कि बट इतना थर्स्टी इंटेंस है, बर्निंग थर्स्ट है, लार्ज क्वांटिटी का थर्स्ट है, ड्रॉप्सी कंडीशन में थर्स्ट है, डायबिटिक कंडीशन में थर्स्ट है। कैसा थर्स्ट है? ज्यादा पानी का। क्रॉनिक डायरिया का कंडीशन में उसको थर्स्ट है, लेकिन जब फीवर होता है तो उसको पानी का प्यास नहीं लगेगा। ये देखिए ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सिकल क्या होता है? फ्लूइड रिटेंशन एज असाइटिस की कंडीशन को भी आप ड्रॉप्सी बोल सकते हैं, एनासार्कस कंडीशन को भी आप ड्रॉप्सी बोल सकते हैं, एडिमा कंडीशन में भी आप ड्रॉप्सी बोल सकते हैं। ऐसे कंडीशन में ऐसा कंडीशन रहेगा, वैक्सी एकदम पूरा चमकदार चेहरा रहेगा, मोम का जैसा चेहरा रहेगा, पेल टेंडेंसी रहेगा, पानी का प्यास बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन फीवर आएगा उस वक्त पानी पीना नहीं पसंद कर सकेगा। ड्रॉप्सी कंडीशन हुआ कब? आफ्टर द सर्जिकल शॉक, आफ्टर द एनेस्थेटिक, आफ्टर द इंजरीज, और उसके बाद प्रोस्ट्रेशन रह रहा है, ड्रॉप्सिकल कंडीशन। एसिटिक एसिड जैसी मेडिसिन को आपको नहीं भूलना है। और बहुत ड्रॉप्सी कंडीशन में अगर थर्स्टी मिल जाता है, तो ड्रॉप्सिकल कंडीशन है, पेट फूला हुआ, असाइटिस हुआ हुआ, जिसमें आदमी का पानी का रिटेंशन बहुत ज्यादा होने लगता है बॉडी में, फ्लूइड में, वो एज अ पैर में, हाथ में एडिमा स्वेलिंग आपको दिखने लगता है, उसके बावजूद भी वो पानी का प्यास उसका अंदर एक्सट्रीम इंटेंस अगर भरा हुआ है, तब भी ऐसे कंडीशन में एसिटिक एसिड जैसी मेडिसिन को आप उस पर दीजिएगा। ऐसा सोचिए, एक इंसान के बॉडी के अंदर पूरा फ्लूइड का, पानी का रिटेंशन इतना हो चुका है कि पानी पानी हर जगह उसके बॉडी में दिख रहा है, उसके हाथ में, उसके पैर में, उसके स्टमक में असाइटिस कंडीशन हो गया, हाइड्रोक्सिकल कंडीशन हो गया, स्टिल ही डिजायर फॉर द इंटेंस वाटर, ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में पानी पीना पसंद कर रहा है। तो ये कितना अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है कि जहां ड्रॉप्सिकल कंडीशन होता है, उस कंडीशन में वो पानी पीना पसंद करता है।
तो ये ड्रॉप्सिकल का एक फेस देख लीजिए आप, ये पैर, पेट का ड्रॉप्सी, पैर में कैसे ये पिटिंग एडिमा इसको बोलते हैं, जैसे कि वो चाप के रखा हुआ है, ये दाबने से पता चल जाएगा कि फ्लूइड का रिटेंशन वहां हुआ है। देखिए, ये देखिए एनासार का पेल वैक्सी, वैक्सी ऐसी चेहरा होगा कि वो एकदम चमकदार, तो बहुत मुश्किल से ढूंढ के मैं निकाला उस चेहरे को। अर्थ कलर्ड इसी को बोलते हैं, ये अर्थ कलर्ड है, ये एक्सीडेंटली मुझे मिल गया ऐसा, और वो उससे पूरा सुटेबल। थोड़ा पेल में इसमें थोड़ा उतना पेलनेस वाली वो बात नहीं आ रही इसमें, लेकिन हल्का हल्का वो है। लेकिन ऐसे कंडीशन में एनएसआर का, ठीक है, पूरा चेहरा देखिए स्वेलिंग हुआ है पूरा चेहरा में, और वैक्सी की तरफ है, अर्थ कलर्ड है, आर्सेनिक इज द मेडिसिन। आप एलेंस की नोट में देखिएगा, आर्सेनिक में आपको ये पूरा लाइनिंग एक साथ मिल जाएगा, एनएसआर का, कॉमा पेल, कॉमा वैक्सी, कॉमा अर्थ कलर्ड। ऐसा फ्लूइड रिटेंशन हुआ है चेहरा में, एडिमा हुआ, एनासार्कस कंडीशन हुआ है, वैक्सी थोड़ा चमकदार का तरह है, अर्थ कलर्ड है। हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक पार्ट में हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एसिटिक एसिड एंड द आर्सेनिक, इसका इंटेंस बर्निंग थर्स्ट होगा, बहुत एक बार में लार्ज क्वांटिटी पिएगा, आर्सेनिक का थोड़ा थोड़ा पानी हर थोड़े थोड़े देर में पिएगा। इस डिजायर फॉर द स्मॉल क्वांटिटीज इन द स्मॉल इंटरवल, एक घूट पिया, प्यास उसका बुझ गया, रख दिया, फिर 15-20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद फिर एक सिप लिया, रख दिया। लेकिन अगर यही एसिटिक एसिड पर्सन होगा, एक बार में पूरा हाफ लीटर पानी पी जाएगा, रख दो। अरे भाई, डॉक्टर ने मना किया है, आपके चेहरे पे इतना स्वेलिंग हो चुका है, पानी का रिटेंशन हो रहा है, कहीं से डिस्चार्ज होने का बात नहीं हो रहा है, कहीं से पानी फ्लूइड हम निकाल नहीं सकते हैं, आप क्या करें, पूरा मुंह सूख रहा, मुंह जल रहा है, जब तक पानी नहीं पिएंगे प्यास मेरा नहीं बुझेगा। ये जो बर्निंग इंटेंसिटी होती है, ये एसिटिक एसिड की होती है, जो आर्सेनिक में नहीं आता। आर्सेनिक में प्यास रहेगा थोड़े पानी का, ज्यादा पानी उसको नहीं, ज्यादा पानी वो नहीं पी सकता, थोड़ा पानी पिएगा, अर्थ कलर्ड रहेगा, पहले थोड़ा वैक्सी आएगा, एनासार्कस कंडीशन रहेगा, और थोड़ा एंजाइटी, फियर ऑफ डेथ मिल जाए, आर्सेनिक बर्निंग मिल जाए, बर्निंग सेंसेशन होने लगा, मिडनाइट एग्रीवेशन, सारी तकलीफ होती है रात में बढ़ जाती है, सारा कॉम्प्लिकेशन रात के 12 बजे के बाद मिडनाइट में सारा शुरू होने लगता है। जैसे कि मैं उस दिन मैंने डिस्कस किया था डॉक्टर मिनी मेहता मैम के साथ, तो शायद आप लोग ने कोई किसी ने सुना होगा, किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन एक बार एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं आर्सेनिक का। इतना खूबसूरत ब्यूटी डॉक्टर एल एम खान सर ने जो सिखा दिया, जो दिखा दिया, वो एक आर्सेनिक को पहचानने का, वो आप उन्होंने ऐसा बना दिया कि देख लो आर्सेनिक समझ लो क्या होता है। मेरे रिलेटिव थे, उनके बेटे का कॉल आया मुझे 12:30 बजे रात में कि मेरे फादर का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है भाई, एक बार आके देख लो, पापा से पूछ लो कि क्या दवा देना है। तो 12:30 बज रहा था, तो पापा सो गए थे, तो मैंने उन्हें उठाना ठीक नहीं समझा। तो फिर वो बोला कि एक बार तुम आ जाओ मेरे घर, तो पास में रहता, मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ अभी। तो फिर जब मैं गया उसके फादर को देखने के लिए, तो देखा वो पसीना था बहुत, अब बोल रहे बहुत इंजाइटी, घबराहट उनको हो रहा है, पास बैठा के सबको रख रहे हैं, बोल रहे बहुत घबराहट रह रहा, मुझे बहुत बेचैनी हो रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। तो जैसे ही ये बात बोले, मैंने फौरन घड़ी देखा, घड़ी में बज रहा था 12:45, 12:30 बजे मुझे कॉल आया, 10-15 मिनट मुझे जाने में लगा, मैंने घड़ी देखा तो 12:45 रात हो रही थी, 12:45। मिड नाइट एग्रीवेशन क्या है, एंजाइटी, एंशियस हुए हुए, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा उनको कंसोल करने लगा बहुत सी बातों का, और उनको अपनी बीमारी की थोड़ी फियर आ गई थी, ऐसा ऐसा डॉक्टर ने कहा है, ऐसी ऐसी तकलीफें हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, तो एक फियर वाला थोड़ा हल्का चेहरा था, एंजाइटी था, मिड नाइट एग्रीवेशन था। और जब मैं 15 मिनट में ऑन ऑब्जर्वेशन में रहा, तो देखा पानी
पास में वो रखते हैं, पानी एक एक सिप थोड़ी देर में पिया। और मैंने जब पूछा कि और क्या तकलीफ है, बोले पैर में बहुत जलन है, आग फेंक रहा पैर में मेरे, ऐसा लग रहा पूरा आग जल रहा है। और पापा का एक बहुत खूबसूरत इंडिकेशन है आर्सेनिक का, कि आर्सेनिक जो होगा पर्सन, वो कभी भी एक पिल्लो लेके नहीं सोएगा। रात में जब भी सोएगा 3-4 तकिए के साथ 3-4 पिल्लो रख के उसको सर ऐसे रख के वो सोएगा। तो मैंने जब देखा ऑन ऑब्जर्वेशन मैंने देखा उन्होंने वैसे, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, बोले ऐसी नींद आता हमको, रात भर बेचैनी रहता, इसी पे मैं सो पाता हूँ, ऐसे रखते तो थोड़ा आराम मिलता है, बर्निंग सेंसेशन का। तो मैंने अपने भाई को कहा कि चलो तुमको एक मेडिसिन दे देता हूँ, तुम वो ला के इनको दे देना। आर्सेनिक 200, वन सिंगल डोज ऑफ आर्सेनिक 200। और ऐसी सिचुएशन में नींद आनी मुश्किल हो जाती है, तो फिर मैं भी परेशान था। और मेरे खास अंकल थे, तो फिर मैंने पूछा फोन करके अपने भाई से आधे हाफ एन आवर के बाद कि अभी क्या सिचुएशन, बोले वो तो सो गए, वो तो सो गए। वन डोज, सिंगल डोज ऑफ आर्सेनिक 200 is enough to make a person who is anxiety on that condition make him sleep. वन सिंगल डोज ऑफ आर्सेनिक, एक गोली में इतनी पावर है। बस वो आंख, वो नजर, वो एक्सपीरियंस जो अपने टीचर से देखा, वो इंडिकेशन, वो पर्सन अपने आप को अपने अंग अंग से बता रहा था कि मैं आर्सेनिक हूं, मुझे अभी आर्सेनिक दो, मैं सो जाऊंगा। तो हम नहीं समझ पाते, ये हमारा फॉल्ट है। वो बर्निंग बता रहा है कि मेरे पांव आग की तरह चल रहा है, वो पानी का प्यास है, उसका थोड़ा एक घुट पी रहा है थोड़े थोड़े देर में। एंजाइटी उसको परेशान किया हुआ है, फियर ऑफ डेथ कहीं पर एक टाइम पे आया हुआ है, मिडनाइट एग्रीवेशन हुआ हुआ है, इतना ऊंचा पिलो लेके सो रहा है। और इंडिकेशन क्या चाहिए आपको? और आर्सेनिक इतना क्लियरली कट कैसे आपको बताएगा? और इतना क्लियर कट इंडिकेशन कैसे बताएगा आर्सेनिक? हाफ एन आवर में वो सो गया। उसके बाद फिर भी, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे में जाके उनसे मिला कि मतलब कैसा है, बेहतर है, पहले से घबराहट बेचैनी ये सब जो था वो सब पूरा बेहतर है, वो सब में आराम। तो यही देखने का, अब इसको आप देख लीजिए, अगर यही वैक्सीन फेल पेस होता, वो थर्स्टी एकदम पर्सन हो जाएगा। और ये कब से हुआ? आफ्टर एनेस्थेटिक कंडीशन के बाद, एनेस्थीसिया पड़ा, उसके बाद से देख रहे हैं ड्रॉप्सिकल कंडीशन इसके अंदर आने लगा, बहुत पानी का प्यास है। आफ्टर मैकेनिकल इंजरीज हुआ, उसके बाद से ये कंडीशन आने लगा। आफ्टर सर्जिकल शॉक के बाद ये होने लगा। और इसके साथ साथ क्या है, बहुत पानी का प्यास है, और उसके बाद एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत कमजोर हो गया है। कब से? जब से एनेस्थीसिया पड़ा है, उसके बाद से कमजोरी बहुत आ गया है। और थोड़ा इसके अंदर स्वेलिंग हम देख रहे हैं, वाटर रिटेंशन होने लगा। लेकिन पानी का प्यास वैसे ही, हमको यही लगता है ज्यादा पानी पी लेता है इसलिए इसका मुंह खुल जाता है, टॉक्सिकल कंडीशन हो जाता है, ज्यादा पानी पीने को इतना मना करते फिर भी पानी नहीं छोड़ता। ये एसिडिक एसिड का पर्सनैलिटी होता है। अब कैसा होगा? फ्लैबी मसल होगा, वैक्सी कंडीशन फेस होगा, एकदम चेहरा एकदम चमकदार, मोम की तरह एकदम चमकेगा, एकदम मोम की तरह। और क्या पेलिक कंडीशन रहेगा, कब रहेगा? हेमरॉइड कंडीशन भी तो इसका रहता है, हेमरेजिक डायथिसिस भी तो इसका है। आइदर बाय कोई भी ऑरिफिस से, कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन से इसका ब्लडी डिस्चार्ज रहेगा, इसीलिए तो इसके अंदर पेनलेस रहेगा, क्योंकि इसका डिस्चार्ज तो ब्लड का हो रहा है कहीं ना कहीं से, आइदर बाय द एपिटेक्सिस, हेमेटेक्सिस, पाइल्स, कोई भी कंडीशन से हो रहा है, कहीं से भी ब्लीडिंग डिस्चार्ज हो रहा है, इंटेस्टाइनल हो रहा है, ड्यू टू ओकल ब्लड पॉजिटिव आ रहा है, कहीं का भी म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस आउटलेट से ब्लडी डिस्चार्ज, पेलिक कंडीशन, वैक्सी फेस, डिजायर फॉर एक्सट्रीम
डिजायर फॉर एक्सट्रीम वाटर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ थर्स्ट। और अगर अनासार्कक कंडीशन होगा, पेल रहेगा, वैक्सी अर्थ कलर्ड रहेगा, पानी का प्यास थोड़ा थोड़ा रहेगा, बेचैनी रहेगा, बर्निंग सेंसेशन रहेगा, एंशियस रहेगा, तो हम आर्सेनिक की तरफ चले जाएंगे। तो इससे क्या समझ में आता, पेल, वैक्सी और ड्रॉप्सिकल कंडीशन, एनासार्कल कंडीशन, एडिमिक कंडीशन में भी आर्सेनिक को इस तरफ से हम एंगल में ले लेंगे। तो आपका यहाँ पर दो कंडीशन हो गया, एसिटिक एसिड, वैक्सी, पेल, फेस, एनासार्कल कंडीशन, ड्रॉप्सी, ये विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। और थोड़ा थोड़ा पानी पीना इधर पसंद करेगा तो वो आर्सेनिक का कंडीशन, लार्ज क्वांटिटी करेगा तो फिर एसिटिक एसिड। अब उसके बाद अब दूसरे पे हम आते हैं, एपोसाइनम। देखिए इसका भी वैसे ही ड्रॉप्सिकल कंडीशन रहेगा, वैसी एनएसआर का कंडीशन रहेगा, वैसी एडिमा कंडीशन रहेगा, वैसी बॉडी फ्लूइड रिटेंशन रहेगा, वैसी असाइटिस का कंडीशन रहेगा। लेकिन यहाँ पर कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ भी थर्स्टी पर्सन है, पानी बहुत पिएगा, लेकिन पानी डिसएग्री, कैसे डिसएग्री, उल्टी कर देगा फौरन। पानी पिएगा, थर्स्ट है, लेकिन वो बाहर फेंक देगा, वो अंदर नहीं ले रहा, बाहर फेंक दे रहा, बाहर निकाल दे रहा। ये आर्सेनिक का भी कंडीशन आ जाएगा, ये आर्सेनिक का भी कंडीशन है कि वाटर डिसएग्री रहेगा, थोड़ा पिएगा वॉमिट हो जाएगा। जैसे कि अभी कोविड के टाइम में आर्सेनिक इतनी जबरदस्त है, देखिए जैसे कि लास्ट ईयर जो कोविड का सिचुएशन जो चल रहा था, जो आ रहा था, तो उसमें बहुत ही आर्सेनिक का फेमस किया गया, बताया गया कि आर्सेनिक आर्सेनिक आर्सेनिक, लेकिन एक्चुअल में ये जो फेज था, ये जो सेकंड वेव था, ये टिपिकल आर्सेनिक का कंडीशन था। इसमें वेरिएंट था, बहुत था, ब्राइनिया का भी बहुत एक्सट्रीम रहा, चिनिनम आर्स का रहा, बहुत सा ऐसा रहा, लेकिन आर्सेनिक कहाँ, इसमें वॉमिटिंग, डायरिया, इंटेस्टाइनल में भी एक्ट किया कोविड का इन्फेक्शन। बंदिता बरेजा कहाँ है, सबसे नीचे। तो इसमें भी आर्सेनिक का बहुत अच्छा, तो आर्सेनिक वॉमिटिंग, डायरिया, फियर, फीवर, और ये सब जो कंडीशन पूरा आया, एक्सट्रीम फियर, बीमारी से ज्यादा फियर का क्वांटिटी उसमें ज्यादा था कोविड में। तो इसलिए आर्सेनिक का बहुत, यहाँ भी क्या है, वाटर डिसएग्री, पिएगा प्यास रहेगा, पानी बहुत पिएगा। आर्सेनिक में क्या है, थोड़ा पिएगा उल्टी कर देगा, इसमें बहुत ज्यादा पिएगा वॉमिटिंग कर देगा। और एपोसाइनम का एक और, एपोसाइनम का एक और इसमें कि ड्रॉप्सिकल कंडीशन जो होगा, कब होगा, टाइफस के बाद, टाइफॉइड के बाद, स्कारलेटिना के बाद, सिरोसिस के बाद, आफ्टर अब्यूज ऑफ क्विनिन। एक आप सिरोसिस ऑफ लीवर का अगर कंडीशन होता है तो ड्रॉप्सिकल एसाइटिस वगैरह इजीली हो जाता है, तो ये पैथोलॉजिकली कंडीशन आ गया। लेकिन टाइफाइड के बाद तो ऐसा कोई बात नहीं है, स्कारलेटिना के बाद तो ऐसा बात नहीं है, टाइफस के बाद तो ऐसा कोई बात नहीं है। क्विनिन का साइड इफेक्ट में ऐसा नहीं है, क्विनिन का साइड इफेक्ट टिनाइटस वगैरह ये सब जो होता है, ये क्विनिन का साइड इफेक्ट है, लेकिन ऐसा ड्रॉप्सिकल कंडीशन वाली बात नहीं है। तो अगर पेशेंट आता है कि मेरा बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन, सारा रिपोर्ट करा रहा, सब नॉर्मल आ रहा, लेकिन फ्लूइड रिटेंशन हो जा रहा, स्वेलिंग हो जा रहा, पेट फूल जा रहा, पाँव फूल जा रहा,
क्या कंडीशन है। तो एज अ कंडीशन हम अगर केस टेकिंग करते तो एज अ पास्ट हिस्ट्री में हमको अगर मिलता है कि मुझे टाइफाइड हुआ था, उसके 2 महीने 3 महीने बाद मैं ठीक हुआ, उसके बाद से मेरा ड्रॉप्सिकल कंडीशन रहने लगा, उसके बाद से पानी का प्यास भी बहुत है, और उसके बाद से पानी पीता हूँ ज्यादा लेकिन वॉमिटिंग हो जाता है, लेकिन पानी का प्यास मुझे बहुत है। कब से हुआ, टॉक्सिक कंडीशन होगा, पेट फूल जा रहा है, बार बार ऐसा लगता है पेट में पानी भरा हुआ है, पेट फूला फूला रखता है, रिटेंशन ऑफ वाटर हो रहा है बॉडी में, या ये पैथोलॉजी आ गया है, वो पैथोलॉजी आ गया। क्यों, इससे पहले मुझे मलेरिया हुआ था 1 साल पहले डॉक्टर साहब, बहुत जबरदस्त मलेरिया मुझे हुआ था, इतनी दवा चली वो टूट रहने का, वो कितना टाइम मलेरिया की जो मेडिसिन होती है 1 मंथ 2 मंथ तक मुझे सिर्फ वो मलेरिया की मेडिसिन चलती है। तब हम लोग जानेंगे कि मलेरिया में क्या मेडिसिन चलता है। तो अब्यूज ऑफ क्विनिन ये मलेरियल कंडीशन पे यूज किया जाता है मेडिसिन। टाइफाइड के बाद से, टाइफाइड हुआ उसके बाद से टॉक्सिकल कंडीशन आने लगा, अब पानी का प्यास बहुत बढ़ गया, लेकिन जब वो देखते हैं बहुत ज्यादा पानी पीता है तो उल्टी कर देता है, वॉमिटिंग इसको हो जाता है। और सिरोसिस हुआ, सिरोसिस तो लीवर में देखते हैं कि अभी थोड़ा इन्फ्लामेशन है, हेपेटोमेगैली अभी भी बताता है, लेकिन डॉक्टर बोलते सिरोसिस जो था वो बेटर की तरफ हो गया है, वो चला गया, स्टिल उसको ड्रॉप्सिकल कंडीशन है, ड्रॉप्सी हुआ हुआ है, पानी का प्यास बहुत है, लेकिन ज्यादा दिखते जब ज्यादा पानी पीता वॉमिटिंग कर देता है। वो तो होता है ना डॉक्टर साहब, तो सब लीवर लीवर का कॉम्प्लिकेशन में तो होता ही है, ज्यादा पानी या नहीं पीने से वॉमिटिंग कर, नहीं, ये पैथोलॉजिकली वहां पर ऐसा लीवर के कंडीशन में नहीं है, ये एपोसाइनम में है। एपोसाइनम बताता है कि हम थर्स्टी है, ज्यादा पियोगे हम वॉमिट हो जाएंगे, ड्रॉप्सिकल कंडीशन में होगा, ये लीवर का पैथोलॉजी नहीं है कि पानी ज्यादा पीने से वॉमिटिंग हो जाएगा। तो ये आफ्टर टाइफाइड, आफ्टर टाइफस, आफ्टर स्क्लेरोटिना, आफ्टर सिरोसिस, आफ्टर अब्यूज ऑफ क्विनाइन के बाद अगर टॉक्सिकल कंडीशन होता है, पानी का प्यास बहुत ज्यादा है, पानी पीने से वॉमिटिंग हो जाता है, कांस्टेंट कांस्टेंट वॉलेंटरी मोशन होता रहता है, आइदर वन आर्म और वन लेग, वन आर्म वन लेग, सिर्फ वन आर्म में हो रहा, कांस्टेंट मोशन हो रहा हाथ का, बैठे बैठे, अरे क्यों कर रहे, आदत भी है ऐसे, उसके बाद कब से हो रहा है, जब से टाइफाइड हुआ उसके बाद से, अरे पहले ऐसा नहीं करता था, जब दिखते तो इसको अपना ऐसे ऐसे करता रहता, हाथ हिलाता रहता, पागल वागल हो गया क्या करता रहता, अजीब हरकत, सबके सामने बाहर भी महफिल में बैठे रहते थे, क्या हाथ ऐसे अपना करता रहता है, इतना बोलते हैं रोक देने के लिए, बोल रहे नहीं, कुछ हो रहा नहीं ना, उससे आराम मिल रहा ना, उससे कुछ ऐसी बातें हो रही कुछ, जब देखो बैठे एक पाँव हिलाता रहेगा एक हाथ हिलाता रहेगा हर वक्त, यही चीज लेफ्ट आर्म एंड लेग, लेफ्ट लेग में होगा तो ब्राइनिया, लेकिन ब्राइनिया का क्या बात आ जाएगा, ड्राई माउथ रहेगा, पानी का प्यास नहीं रहेगा, जब पिएगा बहुत भर के पिएगा, पूरा ड्राई, पानी पी लिया भर के, उसके बाद भी जबान उसको देखो वो मॉइस्ट में सूखा हुआ, ब्राइनिया तो होता है ड्राई पर्सनैलिटी होता है, उसका जिंदगी भी एक सूखे की तरह, पत्ते की तरह सूखा हुआ, हर चीज उसका सूखा हुआ, सारा दुनिया में एकदम ड्राइनेस छाया हुआ, हर चीज सूखा सूखा, कहाँ कुछ है ऐसा वैसा। तो ड्रॉप्सिकल कंडीशन, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, सिर्फ ड्रॉप्सी पे इसको आप मत लीजिएगा, ये ड्रॉप्सिकल बात बोल रहा है, लेकिन अगर कहीं भी एनएसआर का कंडीशन अगर आता है, फ्लूइड बॉडी का वाटर रिटेंशन अगर फ्लूइड होता है हाथ में पैर में कहीं पर भी बॉडी में, और उसके साथ एक्सट्रीम थर्स्ट का डिजायर है, पानी बहुत पीता है, थर्स्टी पर्सन है, लेकिन ज्यादा पानी पीने से वॉमिट कर देता है, ये सारा कंडीशन कब आया, सिरोसिस के बाद आया, एब्यूज ऑफ क्विनिन के बाद आया, मलेरिया हुआ था 2 साल पहले उसके बाद से बहुत ज्यादा
हाई मलेरिया था, ऐसा मलेरिया था, वैसा मलेरिया था, वाइवेक्स था, टाइवेक्स था, जो भी था। उसके बाद क्या हुआ, उसमें 2 महीना तक क्विनिन का अब्यूज हुआ। हर चीज का एक बॉडी का नीड होता है, जितना क्वांटिटी उसको जरूरत है उतना ही दो, ज्यादा दोगे तो अब्यूज हो जाएगा। जैसे कि आप इसमें देखिए, एक पेशेंट आया था अभी संडे को क्लिनिक में, गैस्ट्राइटिस था, फंडल एरिया में, GERD का डायग्नोस हुआ था। वो आया, तो मैंने पूछा कोई नशा वशा करते, सिगरेट वगैरह ये वो? नहीं। खाना पीना उतना मसाला वाला खाने वाने का नहीं, थोड़ा उतना का शौक कभी नहीं था। देखिए, कोई भी बीमारी डेवलप होने का एक बैकग्राउंड होता है। ऐसी कोई आज हुआ कल हो गया ऐसा नहीं होता। कल ऐसा किया परसों ये बीमारी हो गई, नहीं। क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक बीमारी का बता रहे, जो बड़ी डायग्नोसिस होती है, ये नहीं कि थोड़ा इन्फ्लुएंजा वगैरह ये वो इन्फेक्शन की बात नहीं करते, क्रॉनिक डिजीज जो डेवलप होती है बीमारी उसकी बात कर रहे हैं। तो पेट में GERD डेवलप होने का रीजन क्या है? ना वो सिगरेट पीता है, ना वो ड्रिंक करता है, ना बहुत ज्यादा गरम मीट वगैरह खाने का डिजायर रखता है बहुत रेयर है, कम खाते हैं, जैसे पार्चली हर आदमी का होता है। तो मैंने पूछा चाय पीते हैं आप? बोला हाँ चाय बहुत पीते थे। इतना एक दिन में 5-6 कप? कितना? अरे वो जो कप आता है इतना बड़ा, उतना बड़ा। अच्छा, कितने साल से पी रहे? 30 साल से। तो एक चीज, चाय जैसी, दूध गैस्ट्राइटिस डेवलप करता है, चाय पत्ती जो है गैस्ट्राइटिस डेवलप करता है। तो एक चीज क्वांटिटी में लेने की इंसान को आदत होनी चाहिए, थोड़ा पिए कम, लेकिन वो डेली एवरीडे 5-6 टाइम, 5-6 टाइम वो चाय पीता था 20 साल से। और गाढ़ा, ठीक, मलाई जो होता है वो खाना उसको पसंद करता था। तो एब्यूज ऑफ टी, ये तो एब्यूज हुआ ना। एक चीज की जितनी नीड हो, चाहे एक टाइम एक दिन में एक वक्त काफी है। लेकिन अभी एक पाप, एक ये भी एक आदमी, बेड टी मुझे चाहिए। एक आपके बॉडी में एक फूड का कोई भी पार्टिकल्स गया नहीं है, आप सुबह उठते हैं और आपका पेट उस वक्त खाने को कुछ चाहता है, आप उसको सारा गैस्ट्राइटिस जो गैस डेवलप करता है वो सारा चीज उसके अंदर इनपुट कर रहे हैं। चाय पत्ती, दूध, आप उसको एम्प्टी स्टमक में ले रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक खुद को वो चीज को हर्ट करने वाली बात हुई, और वो अब्यूज बना रहे हैं आप उसको। वो एक दिन में डेवलप नहीं हो, एक दिन आपने कर लिया चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 20 साल से 30 साल से उसको अब्यूज करते चले जा रहे हैं, कंटिन्यूएशन में रखते चले जा रहे हैं। तो ये वाली बात है। तो मलेरिया हुआ, 1 हफ्ता का कोर्स होता है, 1 हफ्ता में फीवर ठीक हो। अब एलोपैथिक मेडिसिन वाले को भी कोई इसमें गलती नहीं, वो जब तक उतरेगा नहीं फीवर, उसका मलेरिया का नेगेटिव नहीं आएगा, जब तक ये नहीं, तब तक वो बंद नहीं करेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, एक चीज को 1 हफ्ता जो लेना चाहिए था, वो 1 महीना 2 महीना तक वो क्विनिन खाता चला गया। तो यहाँ उसका अब्यूज हुआ, उसका जितना नीड था उससे ज्यादा क्वांटिटी पे वो चला गया। अब वो जाएगा तो बॉडी में कहीं तो रिएक्ट करेगा, उसको जितना इन्फेक्शन मारना था तो वो मार दिया, और भी कहीं कहीं जो जो उसका रोल था वहां जाके वो हो गया। उसके बाद से क्या हुआ, वो ड्रॉप्सिकल कंडीशन, वाटर रिटेंशन करने लगा, कहीं ब्लॉकेज कर दिया किसी तरह का, फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, फ्लूइड का जितना इंटेक होना चाहिए था उतना तो ले रहा है, लेकिन जितना पास होना चाहिए था उतना पास नहीं हो रहा है। और उसके बाद से ड्रॉप्सिकल कंडीशन हुआ, पानी का प्यास बहुत है, लेकिन जब खा रहा वॉमिटिंग कर दे रहा है, जब पी रहा वॉमिट कर दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, और कांस्टेंट वॉलेंटरी मोशन, वो अपना हाथ हिलाया जा रहा है, पाँव हिलाता चला जा रहा है, पाँव का मोशन चलता चला जा रहा है कांस्टेंट, एक टाइम अगर शुरू हो गया तो कंटिन्यू चल रहा है। कब से? आफ्टर टाइफॉइड, आफ्टर स्क्लेरोटिना,
आफ्टर सिरोसिस और अब्यूज ऑफ क्विनिन। और वो जो केस मैं बता रहा था जो अब्यूज ऑफ टी का था, और भी बहुत था क्या उसमें पापा ने देखा, और भी बहुत इंडिकेशन था बहुत सा चीज का। पापा ने कैली ऐड किया था, और मुझे अभी तक नहीं पता क्यों दिया। अब वही मैं वक्त निकालूंगा, उसका पूरा केस अपने आप को मैं रिमाइंड करके रखा हूँ, उसको एक बार डिस्कस करूंगा कहाँ कैली ऐड उनको दिया था। 2-3 जगह था, मैंने भी देखा, लेकिन पूजा की बात छोड़ के, पूजा की और भी इंडिकेशन थी, वो सब छोड़ के उन्होंने कैली ऐड किया। क्यों? तो वही एक बहुत सी बीमारी का क्लियर कट इंडिकेशन बहुत सब पेशेंट इंडिविजुअलिटी देता है, लेकिन वो सब हटा के एक दूसरी मेडिसिन को चुना। क्यों? इंटेंसिटी वाली बात आती है। तो दूसरा चीज का कितना इंटेंस होगा कैलियाट का, वो क्या देखे होंगे, क्या उनका ऑब्जर्वेशन, उनकी बातें, उनका नॉलेज, वो क्या कहाँ पर्टिकुलरली देख के उसको कंसीडर किए, उसको कंसीडर नहीं किए पूजा को। तो इसमें ये बात हो गई ड्रॉपसी कंडीशन। Thus, disagreed, vomited, dropsy after typhoid, cirrhosis, abuse of quinine, typhoid, typhus और quinine का abuse, a constant voluntary motion of one arm and one leg। यहाँ पर ही बताया नहीं है कि राइट या लेफ्ट, लेकिन ब्राइनिया में कंफर्म कर दिया लेफ्ट होगा। यहाँ राइट हो रहा है, यहाँ लेफ्ट भी हो रहा है, लेफ्ट भी हो रहा है पाव और हाथ का मोशन कांस्टेंट। लेकिन ड्रॉप्सिकल कंडीशन है टाइफाइड के बाद से, ड्रॉप्सिकल कंडीशन है सिरोसिस के बाद से, ड्रॉप्सिकल कंडीशन है अब्यूज ऑफ क्विनाइन के बाद से, वाटर डिसएग्री कर रहा है, वॉमिट कर दे रहा है, थर्स्टी है, तब मेरा पहला कंसीडर एपोसाइनम का होगा। अब डिफरेंशिएशन में कंपैरिजन में आता है एपिस्मेलिटी का। एपिस्मेल में क्या होगा, यहां पर बता रहा है एडीमा होगा, ठीक है, ड्रॉप्सी, एडीमा, ये सब, और बैग लाइक सेंस, बैग लाइक होगा, फूला फूला मोटा मोटा लगेगा, एकदम बैग बना हुआ। कहां पर होगा, पफी, पफी फूला फूला स्वेलिंग होगा, अंडर द आई, अंडर द आई, इस आंख के नीचे में एडिमा हो गया, फुल गया, स्वेलिंग है, बैग लाइक पफी नहीं, लेकिन पानी का प्यास नहीं है, थर्स्ट एकदम नहीं है, पानी का प्यास बिल्कुल नहीं है, और स्वेलिंग हो रहा है, और ओवर द आई, आंख के ऊपर अगर यहाँ पर बैग लाइक सेंसेशन अगर है, बैग बैग लाइक स्वेलिंग है, पफीनेस है, एडिमा, रिटेंशन ऑफ द वाटर है, यहाँ पे फूला हुआ है, छूने से पता चलता है कि हाँ एडिमिक कंडीशन है, तो कैलिका। अंडर द आई एपिस्मेल, ओवर द आई कैलिका, upper over the eye and under the eye both phosphorus is the medicine, upper and lower both phosphorus, upper calica, lower एपिस्मेल। और इसमें बता दिया क्या कि इसका जो ड्रॉप्सी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, हाथ और पांव में। तो अगर आपको देखिए ओपोसाइनम और एसिटिक एसिड में कोई स्पेसिफिक जगह की बात नहीं की, खाली बोला एनासार का रहेगा, ड्रॉप्सी रहेगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, प्रोस्ट्रेशन रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन इंडिकेट नहीं किया कि कहाँ पे होगा। इसमें फुल्ली इंडिकेटेड है कि हाथ और पैर में और अंडर दिया है, ये 3 जगह को स्पेसिफिक यहाँ पे कर दिया एपिस्मेल को। पापा ने एक ओल्ड एज आदमी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था और यूरिनरी इन्फेक्शन था, रिकरेंट उसको होता था, कैथेडल लगता था, उसमें सफाई अफाई होता था, जम जाता था, उसमें एल्बुमिन वगैरह ये वो सारा स्टोरेशन होता था। पापा ने वही देखा था, पापा ने पहला बार मुझे दिखाया था,
स्वेलिंग था उसकी अंडर द आई था, हाथ और पैर में स्वेलिंग था, हाथ और पाँव में ज्यादा उसको स्वेल था, स्पेशली उसके फीट में। हाथ में उतना नहीं था जितना फीट पे था, और पानी का प्यास एकदम नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसका स्वेलिंग हो जाता तो वो डर से नहीं पीता था। उस टाइम से मैं परेशान था कि एपिस मिल्क क्यों, क्योंकि एक बार भी जब पापा बताते तो मैं जाके नहीं पूछ लेता हूँ कि क्यों, पहले इसको खुद पढ़ता हूँ, समझता हूँ, अपना दिमाग लगाता हूँ कहाँ तक हम पहुंच पाए। फिर उसके बाद आप क्या देखे थे, हम तो ये देखे, हम ये समझ रहे हैं, आप बताइए कि आप क्या देखे। तो उनका यही रहता है कि ड्रॉप्सिकल कंडीशन अगर मोस्टली दिखते हैं हाथ और पैर में, और विदाउट फंस रहता है, और अंडर द आई स्वेलिंग रहता है, तो एपिस में बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट उसका। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि एकदम ठीक हो गया, नहीं, बहुत ही अच्छा पैलिएशन रहा है, अभी भी अंडर ट्रीटमेंट में है, अभी भी ऑन ऑफ चलता रहता है। देखिए, बहुत सी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जिसमें कि पूरा क्योर नहीं, ऑन ऑफ करके चलता है, कोई एट अ टाइम आके वो चलेगा। इसमें क्या है कि पेशेंट और डॉक्टर को देखना पड़ेगा कि कितना वो उसके अंदर पेशेंस है उस चीज का ट्रीटमेंट। वो खुद छोड़ भी देगा ना आपके पास, तो फिर वापस आपके पास वो आएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां वो रिलीफ नहीं मिल पाएगा जो आपके पास मिल रहा था। भले चल रहा है कंटिन्यू, तकलीफ है, परसिस्ट कर रहा है, लेकिन वहां जो उनको ज्यादा तकलीफ और यहाँ इनसे पार्शियली आराम तो है, ठीक तो थे, 2 महीना ठीक तो रहा, तीसरा महीना में थोड़ा मेरा ऊंच नीच हुआ तो बढ़ गया, मौसम बदला तो बढ़ गया, इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो बढ़ गया, मेंटल प्रॉब्लम हुआ तो बढ़ गया, खाने में गड़बड़ी हुआ तो बढ़ गया। तो ये सब मार्क किया जाता है, लेकिन वो घूम फिर के वापस आपके पास आएगा अगर आपका मेडिसिन अगर करेक्ट है और उसको रिलीफ दे रहा है तो। और थर्स्टलेसनेस एनएसआर का एसाइटिस कंडीशन में होगा, पानी का प्यास बिल्कुल नहीं रहेगा जो मैंने कहा, स्पेशली एनएसआर का। और कंडीशन ड्रॉप्सिकल कंडीशन कहाँ रहेगा, हाथ और पैर में। और एसाइटिस का कंडीशन है पानी का प्यास बिल्कुल नहीं, तो एपिस। देखिए, स्वेलिंग है, पफिनेस अंडर दी आई, उतना खास मुझे मिला नहीं, थोड़ा सा मिला जो मैं खाली सिर्फ इंडिकेट करने के लिए दिखा दिया। ये देखिए, ये स्वेलिंग, ये पफिनेस अंडर दी आई एपिस, बैग लाइक स्वेलिंग ओवर दी आई, पफिनेस। तो ये टेलिकाप, एपिस एंड फास्फोरस को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। और बस अब इसकी एक क्लास और रहेगी, जो इसका स्लीप, और भी बहुत, ये मेरा बहुत पसंदीदा ड्रग है, बहुत ही अच्छा। इसकी कुछ कुछ बातें और है, रेस्ट लाइंग ऑन बेली, एसिटिक एसिड का बहुत, आप लोग ने अगर सुना होगा तो वो पोडो वाली भी बात मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यही कम रखते हैं आज, उसके बाद फिर नेक्स्ट फ्राइडे को। अब किसी का कोई क्वेश्चन? किसी की कोई क्वेश्चन?